Hello everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss class 9th chemistry chapter atoms and molecules. So let's start from laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass and second law is law of definite proportion. Law of conservation of mass was proposed by Antony Lavoisier in 1774 and law of definite proportion was proposed by Louis Proust in 1799. According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में जो मास है उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. किसी भी केमिकल प्रोसेस को होने के लिए क्लोज्ड सिस्टम में अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है तो उसमें हम जो रिएक्टेंट्स का मास रखते हैं प्रोडक्ट का मास भी उसी के इक्वल आता है. So, for a chemical process in a closed system, the mass of the reactant must be equal to the mass of the product. For example, carbon plus oxygen forms CO2. यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो है कार्बन एंड ऑक्सीजन और उनका मास जब हम ऐड करेंगे तो 44 ग्राम आएगा जो कि प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. chemical compound always consist of the same elements combined together in the same ratio. एक जो केमिकल कंपाउंड होता है उसमें सेम एलिमेंट्स का रेशो सेम रहता है. चाहे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी रखें या सोर्स हम जहाँ से भी ले रहे हैं उनको वो कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है. आगे देखते हैं. इसका एग्जाम्पल है जैसे वन मॉलिक्यूल हमने लिया वाटर का तो उसमें सेम रेशो में होंगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. किस रेशो में होंगी 1:8 में. ठीक. चाहे हम कितना ही कंपाउंड ले लें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही रहेगा. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इट फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. इन द अबव रिएक्शन टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है. इसके लिए हमें कुछ डेटा गिवन है. मास ऑफ बेरियम क्लोराइड गिवन है. ठीक है. मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट गिवन है. ये दोनों क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. तो इन दोनों के मास को हम ऐड करेंगे तो 96.6 ग्राम आएगा. ठीक है. और ये नीचे वाले ये दोनों क्या है? बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. देखिए बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ये क्या है? ये है हमारे पास प्रोडक्ट. इन दोनों के मास को जब हम ऐड करेंगे तो वो भी सेम आएगा 96.6 ग्राम. तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्टेंट का मास है वही सेम मास है प्रोडक्ट का. जो रिएक्टेंट का मास है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो मास ऑफ रिएक्टेंट देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको. मास ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पर कितना है? 96.6 ग्राम आया है. और मास ऑफ प्रोडक्ट वो भी 96.6 ग्राम आया. सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. दिस वेरीफाइज द कंजर्वेशन ऑफ मास. आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है. वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड था. देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं इन द रेशो 1:8 में बाय मास और वाटर को फॉर्म कर रहे हैं. तो कितना हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस को कितना मास चाहिए हाइड्रोजन गैस का? देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ वाटर. यहाँ पर जो रेशो गिवन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कितना गिवन है? 1:8. मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है. इसका मतलब यही तो है. तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ओके. सो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? कितनी हाइड्रोजन गैस चाहिए? तो कैसे निकालेंगे? 1:8 है तो 1/8 कि मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, क्योंकि 24 के बारे में हमसे पूछा है तो 24 से मल्टीप्लाई की तो 3 ग्राम ऑक्सीजन आंसर आ जाएगा. आप देख लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर.
फर्स्ट postulate ऑफ दिस थ्योरी इज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स. मैटर कोई भी हो वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स से बना होता है. इन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं. एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम कैसे होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ना तो मैटर एटम क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं केमिकल रिएक्शन में. जितने भी एटम्स हैं एक एलिमेंट के, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन के चाहे 4 एटम्स हो, चाहे 8 एटम्स हो, चाहे 48 एटम्स हो, कितने भी एटम्स हो, मतलब वो सब कैसे होंगे? उनका मास, उनकी शेप, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होंगी. लेकिन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात करें, जैसे एक एटम ले लिया हमने ऑक्सीजन का, दूसरा एटम ले लिया हमने नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर इन दोनों एटम्स के जो मासेस हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी शेप है, वो सब कुछ डिफरेंट होगी. नेक्स्ट पॉस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेम होल नंबर रेशियो में और एक कंपाउंड बना लेते हैं. ठीक है. इन अ गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर और टाइप ऑफ एटम होता है वो कांस्टेंट रहता है. आप देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन केमिकल कॉम्बिनेशन. किस तरीके से ये डाल्टन की थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन के जो अभी 2 लॉज पढ़े हमने उस पर कैसे बेस्ड है ये. तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट है द पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एक पॉस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो क्या कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, was based on the law of conservation of mass. ये किस पर बेस्ड है? ये law of conservation of mass पर ही तो बेस्ड है. एक दूसरा postulate है इनका. Another postulate of Dalton's atomic theory was states that in a given compound, एक compound में जो relative number होता है, types of atoms होती हैं, वो constant रहते हैं. ये किस पर बेस्ड है? ये है law of constant proportion पर बेस्ड. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड केमिकल फार्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. एटम सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. उससे छोटा कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सके. ठीक है. और ये एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो सारी प्रॉपर्टीज शो करता है उस एलिमेंट की. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट. अभी मैंने बोला एटम फ्री स्टेट में नहीं रहता है, बट मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? उसके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो. नाउ एन एटम इज द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट. एक एलिमेंट का जो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है वो एटम है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल मीन्स. द एटॉमिक सिंबल हैज 3 पार्ट्स. एटॉमिक सिंबल के 3 पार्ट्स होते हैं. द सिंबल एक्स द यूजुअल एलिमेंट सिंबल. दिस इज यूजुअल एलिमेंट सिंबल जो किसी भी एटम के लिए यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसी के लिए भी. द एटॉमिक नंबर ए. एटॉमिक नंबर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं. ये इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा. इसके अलावा जो मास नंबर है दैट इज जेड इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट. कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो है उसका मास नंबर. Now atomic radius क्या है? The distance between an atom's nucleus and outer electron shell. एक एटम का जो न्यूक्लियस है और उस एटम के बाहर कई सारी शेल्स होती हैं. जैसे ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये के, एल, एम, इस तरीके से कई सारी शेल्स हैं. तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी रेडियस कहलाती है.
The distance between an atom's nucleus and outer electron shell. The atomic radius is calculated by measuring the distance between the nuclei of two identical atoms bonded together. Half of this distance is the atomic radius. देखिए ये फिगर में आपको पता लगेगा जो एटम का रेडियस है इसकी फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स भी गिवन है. Now come to atomic mass. Atomic mass and atomic mass unit. So atomic mass is the total of the masses of the electrons, neutrons and protons in an atom or in a group of atoms, the average mass. एटॉमिक मास क्या है? टोटल जो मास है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का एक एटम के अंदर, वो पूरा उसका एटॉमिक मास है. ठीक है. और ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें तो वो एवरेज मास होता है. द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास. एक एटॉमिक पार्टिकल का जो मास है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है. दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ अ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट AMU. ये एटॉमिक मास की बेस्ट डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है. इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. किसी भी एटम का मास हम कार्बन 12 एटम के मास से कैलकुलेट करते हैं. देखिए द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. वन एटॉमिक मास यूनिट को हम यू भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. ये यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है और उनके एटॉमिक मासेस गिवन है. नाउ हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इन आवर नेचर? एटम एग्जिस्ट नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं कर सकता. तो एटम यूजुअली एग्जिस्ट करता है या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या फिर आयन की फॉर्म में. मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक सब्सटेंस की जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ एक सब्सटेंस से बिलोंग करती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं. देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के molecules of an element are constituted by the same type of atom. एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं ये, मीन्स सेम टाइप के एटम से बने हुए हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं ज्वाइन होके. ठीक है. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. जैसे O2 है, वो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें OO ऑक्सीजन के 2 एटम्स आए हैं. अब अगर हमारे पास है CO2, सो दिस इज एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. ये इसमें कार्बन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गया. अब देखिए एटॉमिसिटी क्या होता है. तो एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. लाइक ओजोन O3 है तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3. O2 है, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2. यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस P4 की 4, ओजोन O3 की 3, सल्फर S8 की 8 एंड ऑक्सीजन O2 की 2. डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम तो इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में. मोस्ट ऑफ द एटम्स कंसिस्ट कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मोस्टली जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. उनको किसी के साथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेंगे. जैसे O है, ऑक्सीजन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड थोड़ा ना कर पाएगा. लेकिन O2 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये डिवाइड कर गया है इस तरीके से. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब देखिए अब मॉलिक्यूल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ 2 or more chemically bound atoms whether they are from the same element or another. यहाँ पर 2 or more chemically bound atoms present हैं जो कि सेम एलिमेंट के हो सकते हैं और नहीं भी. फॉर एग्जाम्पल जब 2H2 एटम्स को हम लेते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स को लेते हैं, इंटरेक्ट 1 वाटर मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड. वो आपस में इंटरेक्ट करके 1 वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट कर लेते हैं.
molecules of compounds. So salt and molecular compounds are the two categories into which compounds can be divided. मॉलिक्यूल्स और ऑफ कंपाउंड्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक कैटेगरी है सॉल्ट, दूसरी कैटेगरी है मॉलिक्यूलर कंपाउंड. कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो होल्ड करके रखते हैं एटम्स को साथ में मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है. और आयनिक बॉन्ड होल्ड करके रखते हैं सॉल्ट में मॉलिक्यूल्स को, ठीक है. एवरी कंपाउंड जो है वो कंपोज्ड होता है वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड से, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा. एक्चुअली एक जो कंपाउंड है वो क्या है, एक तरीके का मॉलिक्यूल है. द एटम्स जो ज्वाइन होते हैं टुगेदर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर फॉर द सब्सटेंस टू क्वालिफाई एज अ कंपाउंड. ऑक्सीजन फॉर इंस्टेंट एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड तो नहीं है वो. क्यों? ड्यू टू इट्स एटॉमिक कनेक्शन विद वन अनदर ऑक्सीजन एटम. अब देखिए NaCl. NaCl क्या है, एक कंपाउंड है NaCl, क्योंकि ये टू डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग एटम से बना हुआ है जो कि केमिकली बाउंड है. बेस्ड अपॉन एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, देखिए. एक है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. जो नोबल गैसेस हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है. और डायटॉमिक मॉलिक्यूल ये इस तरीके से H2O2 ट्वाइस फॉर्म में होते हैं. डाई मीन्स ट्वाइस. इसके अलावा है थर्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ट्राई एटॉमिक में. नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. मतलब एक एटम है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं, नेचर में उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. Consequently, atoms can lose or gain electrons to become charged species. इसलिए जो एटम है वो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, और चार्ज्ड स्पीशीज बन सकते हैं. उन जो चार्ज स्पीशीज हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, आयंस बोलते हैं उनको. नाउ आयन is a charged particle formed by loss of electron. यहाँ पर लॉस और गेन 2 टाइम्स आ गया है. सो एन आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैटायन फॉर्म्ड होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एनायन फॉर्म्ड होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो एटम जो है वो 3 पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस होता है सेंटर में एटम के. न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का, उसमें उसका पूरा मास प्रेजेंट होता है, ठीक है. मास मतलब न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के वो अरेंज होते हैं ऑर्बिट्स में, शेल्स में. देखिए जैसे ये एक एटम का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ एटम के. देखिए जैसे ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं. और ये 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं. आप देखिए लाइक मॉलिक्यूल एंड आयन कैन बी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक. मॉलिक्यूल की तरह आयन भी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक हो सकते हैं. जैसे मोनोएटॉमिक Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये सब मोनोएटॉमिक है आयन्स हैं. जैसे Na पॉजिटिव, एक ही एटम है इसमें सोडियम का. इसके अलावा Mg2 पॉजिटिव, एक ही एटम है मैग्नीशियम का. तो ये सब मोनोएटॉमिक आयंस हो गए. डायटॉमिक आयंस होते हैं जैसे OH नेगेटिव. ये 2 डिफरेंट एटम्स को ज्वाइन करके जो बनते हैं वो हैं. यहाँ एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, 2 डिफरेंट एटम्स हो गए. पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं जैसे NH4
पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के एटम्स हो गए, 2 और मोर टाइप्स के एटम्स होते हैं तो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, जहाँ 2 और मोर एटम्स प्रेजेंट हों। ठीक है, टाइप्स नहीं, 2 और मोर एटम्स आपस में ग्रुप बना के एक पॉलीएटॉमिक आयन बनाते हैं। इसके अलावा वैलेंसी, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम कैन लॉस और गेन। देखिए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम पे, वो लॉस भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और एक बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। वैलेंसी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये नेम ऑफ आयन है, सिंबल और उनकी वैलेंसीज गिवन है। केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, राइट सिंबल ऑफ द एलिमेंट, पहले एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। जैसे हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, फिर उसकी वैलेंसी लिखेंगे उसके नीचे, फिर उस वैलेंसीज को क्रॉस करके कंबाइन कर देंगे एटम्स को। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोराइड। पहले हमने एलिमेंट्स लिखे, फिर ये उसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की होती है 1 और क्लोरीन की होती है 1। इन वैलेंसीज को आपस में इनके साथ क्रॉस कर दिया तो हाइड्रोजन की 1 मीन्स H, Cl की 1 मीन्स Cl। HCl is the chemical formula of hydrogen chloride. Now hydrogen sulfide. वैलेंसीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। हाइड्रोजन की होती है 1, सल्फर की होती है 2। क्रॉस कर देंगे, H2 हो जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस होगा और ये इसके साथ क्रॉस होगा। ठीक है, तो H हो गया 2 एंड S है 1, तो S एज इट इज लिखा रहने देंगे। H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की होती है 4, क्लोराइड की होती है 1 या क्लोरीन की होती है 1। क्रॉस कर देंगे तो C1 है तो 1 लिखेंगे, Cl4 आ रहा है, ये 4 तो ये 4 हो जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की होती है +2, क्लोरीन की है 1, तो -1 होती है, तो क्लोरीन की 1 है तो Mg 1 है तो 1 ही रहने देंगे Mg। क्लोरीन देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये Mg1 Cl2 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की होती है 2, ऑक्सीजन की होती है -2 और कैल्शियम की होती है +2। अब दोनों को क्रॉस करेंगे तो Ca2O2 होगी, लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बन गई है, CaO। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का सिंबल है K, एलिमेंट K से डिनोट करते हैं उसको, पोटेशियम है K, इसके ऊपर चार्ज होता है +1। NO3 पर भी चार्ज है -1, तो KNO3 आ जाएगा। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में देखिए, एल्यूमिनियम की होती है +3, सल्फेट की होती है -2, तो अब इनको क्रॉस कर देंगे, एल्यूमिनियम को किससे करेंगे, 2 से, तो एल्यूमिनियम 2 हो गया। सल्फेट SO4, ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 4 और 3 दोनों आ रहे हैं ना, तो इसलिए। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के सम को प्लस कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट by the number of atoms in the molecule and then adding the masses of all the elements in a molecule। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास।
जैसे हमें फाइंड करना है K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। यहाँ आपको K का भी गिवन है, S का भी गिवन है, ऑक्सीजन का भी गिवन है। जो जो भी एटम्स इसमें यूज हो रहे हैं उन तीनों के आपको गिवन है मासेस। हमें फाइंड करना है K2SO4। तो देखिए K कितने टाइम्स है इसमें, 2 टाइम्स, तो K के मास को 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा है S, तो अब प्लस होगा, ठीक है। 2 इन टाइम्स है 39, फिर S है तो दूसरा जब एलिमेंट लेंगे तो उससे पहले प्लस लगाएंगे, ठीक। S कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, ओनली 1 टाइम ही तो है S, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे S के एटॉमिक मास की, जो कि 32 गिवन है, ठीक है। फिर से ऑक्सीजन का निकालेंगे अब, तो प्लस करेंगे। कितनी है ऑक्सीजन के एटम्स, 4, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, यानी कि 16 से। बस इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, यू गेट द आंसर। जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब दूसरे एटम को हम लेते हैं तो उसको ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है Na2O का। सोडियम का गिवन है 23, ऑक्सीजन का 16। तो Na के कितने एटम्स है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 की, सोडियम के एटॉमिक मास की, और ऑक्सीजन कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 की, और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 62 एटॉमिक मास यूनिट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर, एक सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं वो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होंगी, 1 मोल के इक्वल होंगी। चाहे वो एंटिटीज एटम्स हों, एक मतलब कोई भी सब्सटेंस है, उसमें कितने एटम्स हैं, 1 मोल के बराबर। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल के बराबर। उसमें कितने आयंस हैं, 1 मोल के बराबर। मतलब कोई भी एंटिटी है वो 1 मोल के इक्वल होती है। 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो कितना होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल। अब देखिए जो मोल कॉन्सेप्ट है is one of the most convenient ways of expressing the amount of reactant and product in a reaction। जो वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की, वो ध्यान रखिएगा 6.022 10⁻23 है, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज दैट, ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल है, 1 मोल सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस ले लीजिए, उसके 1 मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो 1 मोल के इक्वल होंगे। ये पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम, आयन मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस से क्या मीनिंग है आपका, क्या समझते हैं आप। तो बाय 1 मोल वी कैन नो अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, की एटम, मॉलिक्यूल, आयन कितने प्रेजेंट हैं, जो किसके इक्वल होते हैं, 6.022 10⁻23 के इक्वल होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन सबका मोलर मास। 1 मोल किसी भी गैस का ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 273 केल्विन पर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, उसको मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 28 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो हमें बताना है 0.5 मोल का, तो 28 की 0.5 से इंटू कर दीजिए, 14 ग्राम आ जाएगा 0.5 मोल का मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कार्बन है जिसका वेट हमें गिवन है 12 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। 1 मोल कार्बन का जो वेट, 1 मोल जो कार्बन एटम है उसमें 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स ही तो प्रेजेंट होंगे। अब देखिए 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है, तो जो कार्बन का मास होगा 12 ग्राम होता है वो।
तो 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास है 12 ग्राम अगर, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा? मास ही तो पूछा है, वेट ही तो पूछा है 1 एटम ऑफ कार्बन का। तो अगर 6.022 10⁻23 कार्बन एटम का वेट है 12 ग्राम, जो कि उसका एटॉमिक मास हमें पता ही है, तो 1 एटम का कितना होगा? 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, 12 की 1 से कर दीजिए और ये अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, क्या फाइंड करना है? देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं 110 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? 12 होता है कार्बन का, 16 होता है ऑक्सीजन का। तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। देखिए CO2 का, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 12 प्लस 16 2 जा 32 इक्वल टू 44। ये यहाँ तक आ गया समझ में सबको? इसके अलावा देखिए 44 ग्राम CO2 1 मोल ऑफ CO2 के इक्वल है, तो 1 ग्राम CO2 किसके इक्वल होगा? 1/44 ग्राम ऑफ CO2 के। तो 110 ग्राम CO2 किसके इक्वल होगा? 110 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 110/44 मोल ऑफ CO2। सो आंसर विल बी 2.5 मोल ऑफ CO2। अब इसका सेकेंड पार्ट है, देखिए यहाँ पर 2.408 इंटू 10⁻24 अमोनिया मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नाउ 6.022 10⁻23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होगा, ये 1 मोल का ही तो होता है एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल के इक्वल। तो 6.022 10⁻23 में है अगर 1 मोल, तो 1 में मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स में अगर 1 मोल है तो 1 मॉलिक्यूल कितने का होगा? ये अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन दिस एवोगैड्रो नंबर। ओके, ना हमें तो इतने मॉलिक्यूल्स की बतानी है, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.408 इंटू 10⁻24 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद 3.99 को 4 मोल अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया। Now this chapter completes here. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.